नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो नगरपालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति की जो वैकेंसी आया है उसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों को दोस्तों इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स में देखना है उस वीडियो को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारा चीज़ बता दिया हूँ। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर आपका सैलरी क्या होगा, क्या एग्जाम फी लगेगा और कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो सारा चीज़ डिटेल में मैं बता चुका हूं। इसीलिए जिन दोस्तों को वो वीडियो देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको देखेंगे। देखिए झारखंड में जो नगरपालिका सेवा परीक्षा 2023 की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे बता दूं दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज जो है आप देख सकते हैं 921 पदों की वैकेंसीज है। और जिन दोस्तों को भरना है दोस्तों आप देख सकते हैं 20 जून से इसका फॉर्म भरा जाएगा, जो कि चलेगा 19 जुलाई तक इसका फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, यानी 20 जून 2023 से लेकर 19 जुलाई 2023 तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग दोस्तों एग्जाम पैटर्न सिलेबस, यानी एग्जाम कैसे होगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज बताएंगे दोस्तों। तो देखिए एग्जाम पैटर्न सिलेबस में देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जानिए कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं नगरपालिका सेवा वाला एग्जाम, ये 1 स्टेज यानी एक ही स्टेज का एग्जाम होगा। और एक स्टेज क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, फिर डीवी होगा और फाइनल मेरिट। और आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों ये ऑफलाइन बेस्ड पे होगा, यानी ओएमआर आधारित, यानी रंगने वाला बेस्ड पे ही आपका एग्जाम होगा। और सारा का सारा जो पेपर रहेगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, आपको जो राइट आंसर है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी रंगना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही होगा इसमें। तो इसमें अगर देखेंगे तो 3 पेपर का बेसिकली एग्जाम होगा दोस्तों, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। देखिए दोस्तों अब तीनों पेपर जो होगा ये बेसिकली दोस्तों एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर देखेंगे 10 से 12 के बीच अगर पेपर 1 हो जाता है तो 2 से 4 के बीच आपका पेपर 2 होगा। फिर अगर देखेंगे तो और बाकी जो पेपर 3 है वो आपका इवनिंग के समय आपका ले लिया जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी परीक्षा आपका एक ही दिन होगा। अगर ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि अलग अलग दिन कंडक्ट किया जाएगा। वैसे स्थिति में आपका नॉर्मलाइज किया जाएगा, चूंकि पेपर अलग अलग बन जाएगा तो नॉर्मलाइज के आधार पर ही आपका डिसाइड होगा आपका मेरिट। पेपर 1 में देखेंगे दोस्तों तो बेसिकली पेपर 1 जो है भाषा ज्ञान से पेपर है। पेपर 2 अगर देखेंगे तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज का पेपर है। और पेपर 3 जो है दोस्तों इसमें तकनीकी विशिष्ट एवं सामान्य ज्ञान के परीक्षा से प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि जो लोग सामान्य ज्ञान का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, मैं सामान्य ज्ञान के लिए इस बुक को आप सभी को रेकमेंड करूंगा, जो कि पूजा पब्लिकेशंस का किताब है। 100% टू द पॉइंट चीजों को इसमें कवर किया गया है। इस किताब से अगर आप पढ़ते हैं तो जीके जीएस या जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक इसमें दिया हुआ है। वन काइंड ऑफ ये गाइड टाइप का बुक है, सारे चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। और इसमें देखेंगे दोस्तों तो हर एक चीज को जो भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो फैक्चुअल चीजें होता है, इसको टेबल के हिसाब से दिया गया है। और इसमें आपके इतिहास, नागरिक, भूगोल, साइंस टेक के रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं या मिसलेनियस सेगमेंट के ही क्यों ना हो, सारे सेगमेंट को बेहतर तरीके से कवर किया गया है। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसमें देखेंगे भाषा ज्ञान में जो आपका हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न है वो किस टाइप के पूछे जाएंगे। भाषा ज्ञान जो पेपर 1 रहेगा दोस्तों बेसिकली इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 प्रश्न पूछा जाएगा और समय आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी 2 घंटा में आपको 120 प्रश्न सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिलेंगे दोस्तों वो आपको मिलेगा 3 अंक, और हर मार्क्स में 3 अंक, और नेगेटिव उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती किया जाएगा। ठीक है, यानी 120 प्रश्न, यानी अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 मार्क्स का यहाँ पे आपका ओवरऑल एग्जाम होगा। जिसमें से अगर देखेंगे तो आपका 120 प्रश्न में से 60 प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी से और अंग्रेजी से 60 प्रश्न। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हिंदी में किस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश में किस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों जो पेपर 1 है आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, यानी इसमें अगर आप ज्यादा भी मार्क्स ले आते हैं तो आपको मतलब मेरिट में ये इसके अंक जो है वो आपका जोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई इन द सेंस कहने का मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़कर। कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या हिंदी में हमको अलग से 30% और इंग्लिश में अलग से 30%? जी नहीं, आपको हिंदी और इंग्लिश के टोटल मार्क्स को जोड़कर अगर आपको 30% मार्क्स आ जा रहा है तो यानी आप इस सब्जेक्ट में
क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर 1 में। और हिंदी के जो प्रश्न पूछा जाएगा बेसिकली दोस्तों अगर देखेंगे तो 30 क्वेश्चन जो है वो आपका अनसीन पैसेज यानी कंप्रीहेंशन जिसको कहते हैं हिंदी में पैसेज है, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। और आपके 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, आपका जो प्रोनाउन, विशेषण, जो भी क्रिया विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द जो होते हैं, अनेकार, मुहावरे वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पे आपको पूछा जाएगा हिंदी में। और अंग्रेजी में भी अगर देखेंगे तो अंग्रेजी में भी आपको सेम चीजें रहेगा, यानी 30 प्रश्न आपका पैसेज से रहेगा, कंप्रीहेंशन से, और बाकी 30 प्रश्न आपका ग्रामर बेस्ड रहेगा, यानी उसमें नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स जो होता है सारे चीजों से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ज्यादा इसमें फोकस मत करिएगा, सिर्फ इतना ही फोकस करिएगा कि आप क्वालिफाई कर जाएं। और इसमें दोनों सब्जेक्ट के अंक, यानी अगर आप हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न सॉल्व करेंगे को जोड़ के भी अगर 30% मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे 30% मार्क्स लाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अगर इससे कम लाते हैं तो फिर आपका पेपर 2 पेपर 3 चेक ही नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 के बारे में, जो कि है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। इससे पहले जो था दोस्तों इसमें 12 भाषा था, बट इसमें संशोधन करने के बाद 3 और भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसमें से हिंदी भी रखा गया है, अंग्रेजी रखा गया है, उर्दू रखा गया है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुडुक है, फिर कुरमाली हो गया, खोट्ठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, उड़िया हो गया और संस्कृत हो गया। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। जी नहीं दोस्तों, आपको इतना सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको इसमें से कोई एक भाषा फॉर्म फिलअप करते वक्त चूज करना है। ठीक है, कि हम ये वाला सब्जेक्ट रखेंगे, और तो आपको सब जो प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में पेपर 2 में बेसिकली उसी पेपर से पूछा जाएगा। जैसे अगर हम हिंदी रख लेते हैं तो हमको जो पेपर आएगा मेरा वो हिंदी से ही हमको प्रश्न पूछा जाएगा, यानी हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जो अंग्रेजी रखेगा उसको अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो संथाली रखेगा संथाली से पूछा जाएगा, जो बंगला रखेगा उसको बंगला का पेपर दिया जाएगा। ठीक है, और ये पेपर 2 जो रहेगा दोस्तों ये आपका मेरिट में डिसाइड करेगा इसके मार्क्स, यानी इसमें देखेंगे तो 100 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, और इसमें भी समय आपको 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी सारा के सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसमें अगर देखेंगे तो इन जो 15 भाषा है इसमें से आपको एक ही भाषा चूज करना है फॉर्म फिलअप करते वक्त, उसी से बेसिकली प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें अगर देखेंगे सिलेबस, तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसका सिलेबस दोस्तों सिलेबस का ऑलरेडी अगर देखेंगे तो पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पीडीएफ को देख सकते हैं। हालांकि मैं इसका एक अलग से खासकर हिंदी का, बंगला, नागपुरी, इन सब्जेक्ट का एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और साथ ही आपको जो बेस्ट बुक होगा वो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कि आप उससे तैयारी कैसे करें। खासकर हिंदी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट है उलझन में, कोई ऐसी बना बनाई गाइड बुक अब तक मार्केट में नहीं है कि सारा सिलेबस उससे कवर हो जाए, तो मैं आगे इसका भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, जिससे बेहतर आपका और कम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकें। अब आते हैं हम लोग पेपर 3 के बारे में, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें 150 प्रश्न रहेगा, और समय इसमें आपको जो मिलेगा वो है 2.5 घंटे का समय मिलेगा 150 प्रश्नों को सॉल्व करने में। ये जो पेपर 3 रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली दोस्तों तकनीकी विशिष्ट जो लिखा है इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें जो वैकेंसीज है, अगर देखेंगे झारखंड नगरपालिका सेवा परीक्षा 2023, इसमें अगर देखेंगे तो 921 पदों की जो वैकेंसीज है, इसमें ज्यादातर जो पोस्ट है दोस्तों वो टेक्निकल पदों की वैकेंसीज है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, और इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय के जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, जो लोग उस सब्जेक्ट से क्वालिफाइड हैं वही उस सब्जेक्ट यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। खासकर देखेंगे तो तकनीकी विशिष्ट विषय जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वहां से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य अध्ययन जो सामान्य अध्ययन से दोस्तों अगर देखा जाए तो 20 प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि इसके लिए मैं जो आपको बुक रेकमेंड किया हूं दोस्तों वो बुक सफिशिएंट है, एनफ है, अगर आप उससे तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई असुविधा नहीं होगा इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, सामान्य गणित से अगर देखेंगे तो सामान्य गणित से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तकनीकी सब विशिष्ट विषय वाले जो सिलेबस है दोस्तों इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल में, जहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, और वहां से आप दोस्तों इसका भी टेक्निकल सब्जेक्ट जिसका जो सब्जेक्ट है का सिलेबस भी दिया हुआ है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आगे मैं इसका बेस्ट बुक जो होगा बनी बनाई कोई गाइड बुक अगर मार्केट में उपलब्ध हो, जिससे आपको कम से कम समय में चीजों को समराइज वे में पढ़ाई कर सके, बेहतर तैयारी हो सके, तो मैं आप सभी को जरूर सुझाव दे दूंगा। आगे सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न पूछा जाएगा बेसिकली दोस्तों वो आपका इसमें करंट अफेयर्स के रहेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, और कुछ विविध जो खेल कूद, स्पोर्ट्स, मुद्रा, राजधानी से वगैरह से प्रश्न पूछा जाएगा।
सामान्य गणित की बात करें दोस्तों, तो सामान्य गणित में जो आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें अगर देखेंगे तो खासकर अंक गणित, अर्थमेटिक्स से क्वेश्चंस रहेगा, बीज गणित से प्रश्न रहेगा, ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा जाएगा और सामान्य त्रिकोणमिति। तो आप इन्हीं सेगमेंट को पढ़ाई करिएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। तो इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा, सिलेबस में ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में देखेंगे दोस्तों तो 10 प्रश्न जो पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में स्पष्ट रूप से अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशंस में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित ही विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। बट यहां पे दिन प्रतिदिन के अवलोकन से आप समझेंगे कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मैं जो सुझाव करूंगा, आप सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है दोस्तों, अगर आप इसको बेहतर तरीके से किताब से ही प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके लिए जो मैं आपको बुक रेकमेंड किया हूं उसमें विज्ञान के सारे टॉपिक्स भी दिया हुआ है, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायो की बात करें, सारे चीज उससे कवर हो जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, उससे तैयारी करिए, आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों सेगमेंट आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। और इसमें मैं और एक चीज बता दूं दोस्तों कि इसमें ओवरऑल अगर देखेंगे यानी पेपर 2 पेपर 3 लेके तो मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा, बट ओवरऑल जो कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो कटअप भी एक दिया हुआ है कि इतना न्यूनतम आपको लाना पड़ेगा 40%। खासकर जनरल वालों के लिए दिया है कि आप 40% मिनिमम तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज उसमें नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है, बट वो अगर आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा, टेलीग्राम में डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो कैटेगरी वाइज एक कटअप जो है मिनिमम परसेंटेज आपको अंक लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये रहा झारखंड में जो नगरपालिका सेवा परीक्षा संवर्ग में जो 2023 की वैकेंसीज आया है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, अगर यानी इस पैटर्न से आप तैयारी करते हैं तो ये 1 स्टेज का ही एग्जाम होगा। इसको क्वालिफाई जैसे आप कर जाते हैं तो दोस्तों फाइनली फिर आपका डीबी के लिए बुलावा आएगा। डीबी अगर आप क्लियर करते हैं तो फाइनल मेरिट में अगर आप आ जाते हैं, अच्छे अंक हैं आपके, तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें अच्छा खासा नौकरी है दोस्तों। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी पे लेवल 6 का सैलरी है, इसमें बहुत अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी से लगिए, तैयारी करिए, बेहतर प्रिपरेशंस करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू।